नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले डिटेल में दिया जाएगा, देन आफ्टर ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है। पिछले 8-9 साल से बड़ा संघर्ष चल रहा है, मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो आगे किस प्रकार के चांसेस रहेंगे? 3 से 4 बार बहुत ज़्यादा क्लोज आते हुए भी रह गए आप, या पास होते हुए रह गए। रीज़न क्या है इसके पीछे? सबसे पहले आपकी अगर भाग्य रेखा की बात करें तो उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि काम पूरे नहीं बनते दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य रेखा पहले मस्तिष्क रेखा पे आपकी रुकी हुई है, फिर आपके हृदय रेखा पे रुकी हुई है, जिसके तहत कोई भी काम एक बार में बनता नहीं है। लेकिन आपके भाग्य में कमी होना, अपॉर्चुनिटी में कमी होना, धनार्जन जीवन में नहीं होना, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यह भाग्य रेखा नहीं दर्शा रही है। आपकी भाग्य रेखा सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त आती है, जिसमें ऐसे जातक अपने मेहनत, संघर्ष और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से त्याग से अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। अपना भाग्य खुद लिखना पड़ता है, कुछ भी जीवन में पका पकाया मिलता नहीं है, या कुछ भी बैक सपोर्ट लाइफ में स्ट्रांग उतना होता नहीं है। अपना किया गया कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होती है। लेकिन अब एक बार में काम बनेगा या 10 बार में काम बनेगा, वो इस प्रकार की भाग्य रेखा दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा पर रुकने के कारण कई मर्तबा निर्णय में परिवर्तन करने का मन, जीवन में किसी भी तरह के डिसीजंस में बहुत मेजर चेंजेस करने का मन यह देता है। वही फिर जब हृदय रेखा पर रुक जाए तो कई मर्तबा भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण भी काम में तकलीफ, रुकावट या देरी आ जाती है। जैसे कई मर्तबा बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, कई मर्तबा इमोशनल होते हैं, कई मर्तबा थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं। लेकिन अगर हम भाग्य रेखा को देखें तो वो ख़राब इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपकी शनि से एक रेखा करके हृदय रेखा से प्योरली टच है। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो जीवन में अपॉर्चुनिटी अच्छी ग्रैब होती है, ओल्ड एज अच्छा होता है, पैसा अच्छा आता है, अंततः जीवन में सफलता मिल पाता है। और यहाँ पर अगर मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में देखें तो प्योर एक स्क्वायर का साइन है, जो खुद का घर, अच्छा रहन सहन, जीवन में समृद्धि और सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि किसी तरह की सुख सुविधाओं में या रहन सहन में या जीवन शैली में या फिर वेल्थ में कोई भी कमी आपके रहने नहीं वाला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर इसके बावजूद इतनी तकलीफ़ें क्यों आई? तो एक तो रीज़न ये है कि भाग्य रेखा रुक के जब भी चलती है तो एक बार में काम नहीं बनता है, 2 से 3 एफर्ट या उसके बाद में ही काम बनता दिखाई देता है। और गवर्नमेंट जॉब की जब भी बात आती है तो सूर्य का प्रोमिनेंट होना ज़रूरी होता है। आपकी सूर्य की स्थिति अब जाके अच्छी होना शुरू हो रही है। पहले इधर निश्चित रूप से क्रॉसेस के साइन थे जिसके कारण बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलना, ताने सुनने को मिलना, या अपने से कम उम्र या कम एफर्ट्स वालों को सफल होते हुए भी देखना, या अत्यंत संघर्ष के बाद भी नाम भी ना आना, ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन अभी ये सूर्य आपका जो इतना मेहनत हो रहा है, इसीलिए ये बहुत अच्छा स्वरूप ले रहा है। कैसे ले रहा है? इधर पे एक छोटा सा फिश सिंबल का साइन आता दिखाई दे रहा है। आया नहीं है, निश्चित रूप से आने वाला है, जो सभी की बोलती बंद करेगा। जितने लोग जीवन में गए हैं उल्टे पांव वापस आएंगे। अच्छा खासा नाम, इज्जत, सम्मान आगे से रह करके मिलने का योग्य दे देता है, कुल दीपक बनाता है। दूसरा एक सिग्निफिकेंस से बायफोर्क का साइन। इस प्रकार के जितने भी चिन्ह बनते हैं ये वेल्दी पर्सनैलिटी के साइंस होते हैं। इस कंडीशन में पैसा जीवन में बहुत कमाते हैं और बहुत अलग अलग जिम्मेदारियों को उठाने के कारण खर्चे भी होते हैं, लेकिन कभी भी सम्मान में, पैसों में या संसाधनों में कमी नहीं आता है। तो ये सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो रही है। और अगर हम जीवन रेखा के ऊपर में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो सहयोगी रेखा है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। और ये सहयोगी रेखा आपके जीवन में अपनों, दूसरों, प्रियजन या स्ट्रेंजर से मिलने वाले सहयोग को भी दर्शाती है, आपके पार्टनर को भी दर्शाती है। ये समय का अगर हम जजमेंट लें तो 32 का एज ये दिखा रहा है, और 32 आप मोस्ट प्रोबेबली इसी साल हो जाएंगे। तो यानी इसी साल के अंत तक आते आते तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुखद अनुभव या सुखद परिणाम आपके विवाह के संबंध में निश्चित रूप से आने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की सहयोगी रेखा विवाह अथवा विवाह के बाद होने वाले प्रगति दोनों को दर्शाती है। और जहाँ तक अब रहा सवाल यहाँ आपके गवर्नमेंट जॉब का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके मस्तिष्क रेखा से जो है प्रोग्रेस लाइंस यहाँ छोटी छोटी श्रृंखला में निकलना अब शुरू हो रही है। तो निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर तक आते आते या नेक्स्ट ईयर में ही आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, तो मेरे तरफ से इतनी ही एडवाइस रहेगी कि यहाँ पर नीचे भी वी सिंबल का साइन है सूर्य पर अभी भी, तो इसलिए माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट आपका होने वाला है, या कन्फ्यूज़न अभी भी आपको आपके
करियर के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन आपको इतना नहीं रखना है। जो आपने डेडिकेशन पहले से रखते आए हैं वही रखते रहना है, और थोड़ा सूर्य का रेमेडी भी प्रेफर करना है, ताकि जो ये परिणाम बाद में आए वो कहीं ना कहीं जल्दी ही आ जाए, या जल्दी ही इसका शुभ असर हमको देखने को मिले। तो ये बायफोर का क्या करेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के एडवाइजेस दिलाएंगे, अलग अलग प्रकार का फोकस डिस्टर्ब होगा, या मल्टीपल टास्किंग नेचर हो जाएगा कि कम से कम यही काम कर ले, यही आजमा ले। इन सब से थोड़ा सा बचिएगा, पेशेंस रखिएगा अभी के समय पर, और रेमेडी फॉलो करिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी ईयर के एंड तक आते आते जॉब और मैरिज दोनों आपको एक साथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके चांसेस 90% के आसपास तक हैं। इसके अलावा जहाँ तक रहा घर बार की बात हो गई, या फिर स्वास्थ्य की बात हो गई, जीवन शैली की, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होने वाली है। उसके पीछे एक रीज़न और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपका जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड हो रहा है। थोड़ा अगर ये और स्ट्रॉन्ग हो गया तो मनी ट्रायंगल प्योरली बना ही देगा, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है, या उसका सदुपयोग हो पाता है। तो इसीलिए अब उतनी ज़्यादा कष्ट में या चिंतात्मक बातें रह नहीं गई, और इतना सारी अच्छी इंडिकेशंस आने के पीछे रीज़न है आपकी ईमानदारी। जब भी किसी का हृदय रेखा से शनि की रेखा निकलती है तो ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, सत्यवादी होते हैं। कोई छल कपट या एक प्रकार से धोखाधड़ी या बेईमानी ऐसी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। और हृदय रेखा पर भी इस तरह की आड़ी रेखाएं व्यक्ति को दयालु, धार्मिक, दानवीर और दूसरों के प्रति करुणामय बनाती है। तो जितना ज़्यादा धर्म, कर्म, दान, धर्म इन सारी चीज़ों को मानते हैं या करते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में उन्नति, प्रगति अथवा खुशहाली आती है। इसीलिए आपके हथेली में यव का चिन्ह भी है, जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा दे देता है तब जब मेडिटेशन किया जाए या आध्यात्मिक उन्नति हो रहा हो। इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, ये सारी योग्यताएं अच्छी होती हैं। और जीवन में तमाम तरह का सुख, वैभव अथवा संसाधन, ये सारी चीज़ें बढ़िया पाई जाती है जब यव होता है। तो फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा साफ साफ दर्शाती है आप कितने ज़्यादा टेंस्ड रहे हैं, टेंस्ड हैं, क्योंकि इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हाइपर टेंशन वरीज देते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा आपको फैला हुआ भी देखने को मिलेगा, और ये फैला हुआ खासकर 28 और 9 के बाद से शुरू हुआ है, जो कम से कम 32 तक चल रहा है। उसके बाद ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जीवन में अब उन्नति या प्रगति बहुत जल्दी ही आप देखने वाले हैं हर तरह से। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जिसके कंडीशन में पेशेंस बहुत कम होता है। किसी भी चीज़ को पाने की चाहत तीव्र होने के कारण इमीडिएट एक्शन लेते हैं, पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो ये एक तरह से अस्थिर, जुनूनियत और हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होता है। इसीलिए बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना या निर्णयों में परिवर्तन करने की आदत होती है। वहीं देखें तो फिंगर के बीच में इस तरह के गैप इंडिपेंडेंट नेचर देते हैं, कभी किसी से दब के किसी के अंडर में रह नहीं पाते। थोड़ा अधिक खर्चीलेपन का व्यक्तित्व भी ये देता है, फ्रीडम टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी देता है। फर्स्ट फिंगर का इतना शॉर्ट होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने खुद का हक भी आप जैसे आज तक ले नहीं पाते। लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ होती अच्छी नहीं है, और इस कारण से एक तरीके से किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली ले नहीं पाते, या फिर उसको एक तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाते। ये एक डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, और डाउन टू अर्थ होना कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन जब आप बड़े लेवल का कंपटीशन कर रहे हैं, जीवन में किसी भी तरह का संघर्ष कर रहे हैं, तो पहले अपना बेस मजबूत करें, देन आफ्टर किसी और की मदद कर सकें। लेकिन जब भी शॉर्ट फिंगर, खासकर जुपिटर की फिंगर इतनी शॉर्ट हो जाती है, तो अपना हक भी दूसरों को देते हुए पाए जाते हैं, इसीलिए दूसरों से दबते हुए देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट है, तो मुंह पर किसी को उनकी बात कह नहीं पाते, या यह स्टेज फियर देता है। इस कंडीशन में आगे से लेकर के कम्युनिकेट करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। कोशिश करना चाहिए सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने का, एक समय पर एक काम करने का, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। और किसी भी तरह का स्टेज फियर है या कम्युनिकेशन एरर है या जो एक प्रकार से शर्मिलापन है, उन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न करें। तो इन सारी चीज़ों से एक तो स्मार्टनेस भी बढ़ेगी, और सबसे मेजर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, जिसमें आपके ज्ञान का आप सदुपयोग करते हुए फिर पाए जाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ ठीक है, जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी डेवलप करती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत देता है। सैटर्न की फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कि हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है।
इधर अगर यह तिल है तो यही तिल आपको इतना देरी तकलीफ परेशानी या बदनामी देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य पर कहीं भी तिल होता है, फिंगर के आगे या पीछे भी, तो भी इस कंडीशन में नाम नहीं हो पाता या बदनाम होता है या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं या धोखे मिलते हैं। लेकिन अभी स्थिति अच्छी हो रही है तो इसका अब इतना नेगेटिव इम्पैक्ट रहने नहीं वाला है, और वैसे भी हम रेमेडी करेंगे ही तो स्थितियाँ और अच्छी निश्चित रूप से होगी। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। हर परिस्थिति माहौल में ढलना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये व्यक्तित्व में होता है। जब भी तिल होता है तो पिता का सुख कम मिलना या पिता से कम बनना, ये कॉम्बिनेशन भी आता है। फिंगर के नोट्स पे आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। आप किसी के भी राय पर मत चलिएगा ज़्यादा, क्योंकि आपका लक जो है सेल्फ मेड है, तो सुनिएगा सबकी, करिएगा मन की। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मास दोनों ठीक है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। थंब का साइज शॉर्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, अपने निर्णय पर अड़िग रह पाना, ये कॉम्बिनेशन भी यह देता है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं और एक जगह बैठकर लंबे समय तक काम करने की योग्यता देता है। यह लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अपने आस पड़ोस का वातावरण अच्छा रखें या जितना हो सके अपने आप को हील करते रहें या पॉजिटिव रहें। क्योंकि जितना बड़ा आप सोचेंगे, जितना बड़ा डिज़ायर रखेंगे, जितने दूर का थिंकिंग रख पाएंगे या जितना एक प्रकार से एम्बिशियस आप रह पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की भी होगा। और जुपिटर भी एम्बिशियस नेचर होने से बहुत अच्छा होता है। एम्बिशियस नेचर वो होता है जिसमें व्यक्ति फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और यहाँ पर आपके नेचर में है कॉम्प्रोमाइज़ ईजिली कर जाना। तो इस कारण भी बहुत सारी चीज़ें मिलते मिलते रहेंगे, लेकिन आगे ऐसा कुछ नकारात्मक ना हो, इसलिए हमको ध्यान रखना है। जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन इन प्रोग्रेस लाइन में दिशाहीन होने के कारण ये अपने जो रिजल्ट से अच्छे दे नहीं पा रहे। जैसे प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर एम्बिशियस ही बनाते हैं, लेकिन यह जा किधर रहे हैं, एकदम कोने में। तो इससे कहीं ना कहीं डिज़ायर एम्बिशन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए रिजल्ट्स प्रोमिनेंट आ नहीं पा रहा है आपके जुनूनियत का। लेकिन वहीं जो आड़ी रेखाएं हैं वो यहाँ पर फुलफिल होना शुरू हो रही है। रेक्टेंगल का हाफ साइन तो बन ही चुका है। इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट बनता है रेक्टेंगल, तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख के साथ समृद्धि, विकास, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आने में समय नहीं लगता। आड़ी रेखा जब भी होती है तो माता पिता भी या पूर्वज भी आध्यात्मिक पाए जाते हैं, बच्चे लायक निकलते हैं, सोसाइटी में स्टेटस यह इंक्रीज कहीं ना कहीं करता है। अध्यात्म के माध्यम से जीवन में बहुत इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए डेली मंदिर विजिट करना या किसी भी तरह का रिचुअल रखना आपको सिर्फ जुपिटर ही नहीं बल्कि आपके लक को और आपके इंटरनल सोल को बहुत ज़्यादा हील करेगा, पॉजिटिव करेगा। सैटर्न की स्थिति में एक आड़ी रेखा आ रही है, लेकिन अभी ये भी धुंधली होती दिखाई दे रही है। तो इस तरह की जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये सैडनेस, लोनलीनेस या अननेसेसरीली थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देती है। लेकिन अब ये जैसे धुंधली पड़ रही है तो इसके असर अब धीरे धीरे कम होंगे, जिसके कारण उम्मीद अथवा उजाला जीवन में निश्चित रूप से आपके हर तरफ से अब आना शुरू होगा। और यहाँ पर भी हम देखें तो सपोर्टिव एक आपकी सैटर्न लाइन है ही, तो इसीलिए डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होने का ये बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है। आपके डिज़ायर एम्बिशंस तब डेफिनेटली कंप्लीट होंगे जब आप किसी भी तरह की उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस कहीं भी नहीं रखेंगे और एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क प्लस नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रख लेंगे। तो इससे जुपिटर भी ठीक हो गया, सैटर्न भी यहाँ पर स्टेबल हो गए, तो इससे आपको आपके परिश्रम का परिणाम सरलता, आसानी से जल्दी मिलेगा। इस तरह की बीच की रेखा को प्योरली विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे दे पाते हैं, अपना ज्ञान दूसरों को काम आता है। आप जैसे ज़्यादा तक वही होते जिनके नोट्स लेकर कोई दूसरा पढ़े तो वो निकल जाता है, और किसी को अगर आप एडवाइस दें तो वो एडवाइस मान करके आगे निकल जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ अपने काम नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है कि ये विद्या रेखा होती यही है, इसमें अपना ज्ञान खुद काम आ ही नहीं पाता, इसीलिए कंसल्टेंसीज या एडवाइजरी या एज ए मीडिएटर कोई भी काम करने का सजेशंस दिया जाता है। अभी सूर्य पर साइंस अच्छे डेवलप्ड हो रहे हैं तो डेफिनेटली हार्ड वर्क लाइफ में ज़्यादा रहा है, लेकिन अब उन हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपको आएगा। हो सकता है कोई बहुत प्रोमिनेंट फिश सिंबल बहुत स्ट्रांगली बन जाए, और फिश सिंबल जैसे ही बनता है
वैसे ही कुलदीपक आप जैसे जातक हो जाते हैं जिनका घर परिवार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बहुत हाई लेवल का हो जाता है, या पहुंच इतनी हो जाती है कि आपके नाम के बलबूते पर दूसरों के काम बने। तो ये सूर्य अब उतना ख़राब स्थिति दे नहीं रहा है। इवन माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस में, डेडिकेशन में भी कमी आपके है नहीं, बस रिजल्ट्स में कमी है, तो वो आपको सन रेमेडीज़ के द्वारा डेफिनेटली आएगा। मरकरी माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, कई मरतबा बिजनेस के प्रति इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट होने जैसे योगों को, या बिजनेस लक या सेंस डेवलप्ड होने के योगों को दर्शाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हीलर भी बनाते हैं। तो अपने कर्मों से, बातों से, योग्यताओं से किसी भी प्रकार के नकारात्मक पर्सन या उलझे हुए इंसान या फिर हारे हुए इंसान का सहारा आप निश्चित रूप से बन सकते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जीवन में कभी भी पैसों की तंगी या काम की तंगी या सम्मान की कमी या फिर इन्फॉर्मेशंस की कमी होने नहीं देते। वहीं मरकरी डेवलप भी अच्छा है, तो लर्निंग स्किल्स भी आपके अंदर अच्छी है। यही तो रीज़न है कि मरकरी लाइन भी अब डेवलप्ड हो रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति में स्किल्स या स्पेशलाइजेशन किसी काम को लेकर आता है जिसकी डिमांड मार्केट में अच्छी हो, या आप जैसे ज़्यादा तक उस नॉलेज या उस योग्यता के बलबूते पर अच्छा एग्जिस्ट कहीं भी कर सकें, तो मरकरी लाइन डेवलप्ड होती ही है। और ये जीवन में पैसा, समृद्धि, विकास और जो वैल्यू है मार्केट में, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उन सबको भी इंक्रीज़ करता है। तो मरकरी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आ रही है। तो कैलकुलेशंस में, अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में, ट्रेडिंग में, या वो सारी चीज़ जिसमें रीजनिंग या कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस भी आते हों, उन सब चीज़ों में स्ट्रॉन्ग पोजीशन यह होल्ड करवाता है। नहीं तो कंप्यूटर, कोडिंग या डीप नॉलेज किसी भी चीज़ का देने वाला यह रहता है। यूनियन लाइन का फॉर्मेशन ठीक वैसे जा रहा है, ख़राब स्थिति में नहीं है। तो मैरिज आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग वो डार्क यूनियन लाइन होता है उतना ग्रेट लेवल का डेडिकेशन या अट्रैक्शन दोनों पार्टी से देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, लेकिन मोर ओवर रेखाएं जो है नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो अपने माता पिता, पूर्वजों के प्रति दया भाव रखना या डेडिकेशन रखना, या कभी अपने लाइफ में उनके रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे ना हटना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है, यानी सेवा भाव बनाता है। वहीं हृदय रेखा आपकी सैटर्न पे रुकी है, बहुत हिडन पर्सनैलिटी रहेगा आपका। आप अपने बहुत रेयर ही बातें दूसरों को बता पाएंगे, अदरवाइज हाइड करने की योग्यता आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा रहेगी, और इस कारण से बहुत सारी बातें मन में दबी रहने के कारण भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन यही देखने को मिल रहा है कि ये रेखा के सपोर्ट में एक अनदर आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो आपको इमोशनल भी बनाती है। तो इमोशंस बाहर निकलते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, और जो अध्यात्म है, धर्म है, इनर इनलाइटमेंट है, इन सारी चीज़ों के प्रति रुचि या श्रद्धा बढ़ती है, और इन सब चीज़ों से जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आता ही है। तो जितना ज़्यादा भजन, सत्संग, कीर्तन सुने करें, या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक रिचुअल फॉलो ही कर लें, जैसे डेली मंदिर ही जाना, कहीं भी। अब जैसे सूर्य और मंगल जो है सबसे मेन कारक हो जाते हैं आपके जॉब के भी और आपके मैरिज के भी। तो हनुमान टेम्पल जाना यहाँ पर अच्छा रहेगा, या अभी जैसे नवरात्रि भी है, तो किसी भी एक प्रकार से पीठ में आसपास में आपके अगर कोई शक्ति पीठ है तो वहाँ पर भी आप जाइए, थोड़ा देर बैठिए, मेडिटेट करिए, और किसी भी तरह की इनर डिज़ायर, एक तरह की इमोशंस के रिगार्डिंग निकालिए। इमोशंस कैसे निकलते हैं? आंसू के साथ निकलते हैं। तो जिनकी भी हृदय रेखा का कनेक्शन हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से होता है, ये लोग जब जब आंसू बहाते हैं, अधिकतर इनके काम बनना शुरू या फिर बनते हुए दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो इनर इमोशंस की आवश्यकता वहाँ पे लग रही है। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ट लाइन का कनेक्शन अच्छा है, जो आपको साफ़ सुथरे दिल का व्यक्तित्व भी बना रहा है, और हेल्थ इशू नहीं होगा इसकी गारंटी भी देता है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में इस तरह के जब भी आइलैंड बनते, चाहे वो मंगल से ही क्यों ना बन जाए, वो समय थोड़ा कष्टकारी, मानसिक तनाव में बीतने वाला और आंतरिक रूप से विचलित रहने के योग, क्योंकि मंगल का भी कनेक्शन है तो एग्रेशन भी आने की योग देता है। ये समय आपके जीवन का 22-23 की पहले तक का था। इसके बाद की स्थिति में हम देखें तो इतना कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में ज़रूर फैला हुआ है आपका मस्तिष्क रेखा, लेकिन मस्तिष्क रेखा की स्थिति कहीं भी उतनी ख़राब नहीं है। जैसे ये स्ट्रेंथ वाइज लंबी जा रही है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देती है, स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। यानी इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यह है कि आप लॉजिकल इंसान हैं, प्रैक्टिकल इंसान हैं,
ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी है, मेमोरी शार्प है। तो जहाँ अपने नॉलेज का उपयोग करना है वहाँ पर सीधे टू द पॉइंट बात करके करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ज्ञान का सदुपयोग करने की योग्यता ऐसी मस्तिष्क रेखा देती है। अच्छा, और अगर हम देखें तो यहाँ पर अपर पोजीशंस में बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, छोटी छोटी तो इधर भी गई हुई है। तो ये सारी रेखा अपने लिए गए निर्णय योग्यता के बलबूते पर सफलता को दर्शा रही है, जो लगातार आपको शुभ परिणाम देगी 32 के ही एज से। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा ये साल आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी हर तरह से देने वाला है। जीवन रेखा बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आया है, थोड़ा सा चंद्र की तरफ ही शिफ्ट है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस हाई रहते हैं। सपोर्टिव लाइन डबल प्रकार से है, तो एक से ज़्यादा लोगों का सहयोग अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, उतना स्ट्रेस नहीं है। और इधर भी इस तरह की आड़ी रेखाएं कोई बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फोकस, डेडिकेशन डेवलप्ड होता है। शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बढ़ेगी, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफिल कर पाएंगे उसकी गारंटी ये शुक्र ही दे रहा है। शुक्र जब ओवर डेवलप्ड होते हैं या डेवलप्ड स्ट्रांगली होना शुरू होते हैं, रंग भी अच्छा है, रेडिश है, हल्का सा रेडिशपन पे है। तो इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट्स के साथ किसी भी तरह का प्लेजर फुलफिल होना, लव, अफेक्शन, केयर मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन आ रहा है। यही तो रीज़न है कि सीधी खड़ी रेखाएं स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है, जो एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ को, केयर को, अटैचमेंट को, किसी भी तरह के डिज़ायर, एम्बिशन या प्लेजर के फुलफिलमेंट को और अपॉर्चुनिटीज़ को, कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फुलफिल होने के लिए आपके एम्बिशंस के रिगार्डिंग, उसको दर्शा रहा है। तो अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी यह शुक्र भी देता है, और बायफर्क का साइन भी यात्राओं को सौभाग्य देता है। अच्छा, चंद्र की स्थिति ठीक है, तो साफ़ सुथरा मन रहेगा, मन में घृणा ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी, नेगेटिव थॉट्स ये सारी चीज़ें भी नहीं आती है। और फिलहाल मनी ट्रायंगल भी डेवलप्ड हो रहा है, सूर्य भी ठीक हो रहा है। बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस सडन आपको कुछ मंथ के अतिरिक्त दिखाई देने लगेगा लाइफ में। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहु रेखाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन उतना कष्टकारी ये नहीं है जितना कष्टकारी यहाँ पर क्रॉस का साइन है सैटर्न के ऊपर। यही सैटर्न का साइन क्या करता है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। तो जो आप डेली मंदिर का जो रिचुअल अगर रखते हैं, तो सैटर्न से बड़ा स्पिरिचुअलिटी कुछ है ही नहीं। तो मंदिर जाना भी पॉजिटिव इंडिकेशंस, रिजल्ट्स लाइफ में देने लग जाएगा। और आपके साथ होता क्या है कि भले ही लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि लेफ्ट पाम इंटरनल सोल को, इंटरनल सोल के फूड को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में वो काम करेंगे, उसमें अंदर भी आपके काम होता दिखाई आपको देने लगेगा। और इस पाम में आपकी लक लाइन है ही नहीं, तो लाइफ में उतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती है, उतना डेडिकेशन नहीं हो पाता जब लेफ़्ट पाम में लाइन ना हो। लेकिन कभी भी लेफ़्ट पाम के इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहते, या उनके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट नहीं पड़ते। जैसे इस पाम में सब नेगेटिव इंडिकेशंस हैं, तो यानी ये भाग्य लेकर के आप जीवन में आए थे। लेफ़्ट पाम इसको दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, उतनी तवज्जो नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बचपन डिस्टर्ब था। लेकिन राइट हैंड की कंडीशन बहुत अच्छी है, यानी आपने अपने कर्मों से, मानसिकता से, अपने संघर्ष से स्थितियों को बहुत सुधारा है, और अभी निश्चित रूप से और सुधारने वाले हैं। इसीलिए कंपैरिजन करते दोनों पाम का, ताकि पता चले कि आप अपने जन्म से अभी की स्थिति पे क्या है। तो जन्म से अभी की स्थिति में बहुत अच्छे हैं, बस ये एक रिचुअल और फॉलो करिए, कोई और चीज़ करने की कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बहुत सही कंडीशन में आपका स्थिति जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। और यहाँ पर क्या है कि मंगल का कनेक्शन हार्ट लाइन से है, तो इंटरनल एग्रेशन भी है, यानी बचपन में आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा था, या एग्रेशन बहुत ख़राब था, वो दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि राइट पाम पूरा क्लियर है, तो उतना कोई प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग, एग्रेशन या मांगलिक योग के रिगार्डिंग भी नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।